हेलो स्टूडेंट, इस क्लास में आप लोग का स्वागत है। आज क्लास में हम लोग समझेंगे क्लास 10 का अर्थमेटिक प्रोग्रेशन एक्सरसाइज 5.2। 5.2 में क्वेश्चन नंबर हम लोग कंप्लीट कर लिए थे 1 से लेके 6 तक। अब हम लोग देखेंगे 7 से। तो हम लोग कलम कॉपी निकाल लेते हैं और तैयार हो जाते हैं। स्टार्ट करो, कलम कॉपी साथ में लेकर चलो और साथ में बनाओ। तो कल की थ्योरी में एक थ्योरी बताया गया, तो उसी पे सारा एक्सरसाइज क्वेश्चन बताए थे। पहला थ्योरी क्या था, ये बताया गया था एनवा पद का फॉर्मूला a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ये फॉर्मूला हुआ था, नहीं ये हम लोग पढ़ चुके थे, जिसमें आप लोग को बताया था अगर t 10 ज्ञात करना हो तो क्या लिख सकते, a प्लस में 9d। नहीं बताया गया था, वो बस रिपीट कर लेते 2 मिनट। अगर t 12 है तो आप क्या लिख सकते हैं, a प्लस में 11d a लिख सकते, इस प्रकार से। अब क्वेश्चन नंबर 7 का फर्स्ट देखो क्या कर रहा है, सभी क्वेश्चन एक जैसा है 7 का। इसमें करा एक एपी दिया हुआ था, इस एपी का कौन सा पद 81 है 100 पूछ रहा है, पदों की संख्या पूछ रहा है, तो इसको क्या ज्ञात कर लो। यहाँ पे इस एपी का एक क्या है, प्रथम पद है। और सार्व अंतर निकालने के लिए जानते हैं फॉर्मूला T2 माइनस T1। T2 कितना 9, T1 कितना 5, 5 घटा लो कितना आया 4, सार्व अंतर निकल गया 4। अब आप निकालो T81 तो Tn बराबर दिया हुआ क्या 81। ये कौन सा पद 81 है, तो उसको क्या समझना पड़ेगा Tn, तब n बराबर भाट a कह दिया। तो Tn का फॉर्मूला यहाँ हम लोग देखो पढ़े, जरा पढ़ो साथ में, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी ए होता है। अब मान रख दो Tn का वैल्यू कितना 81, a का मान रख दो 5 प्लस एन माइनस 1, डी का मान रख दो, डी का मान कितना 4। तो 81 बराबर ही हो जाएगा 5, अब प्लस में इसको गुना कर दो 4n माइनस 4, यहाँ घटा देंगे नहीं तो 1 प्लस में 4n और a मिल गया 81, एक को घटा दो, घटाएंगे तो इन्हें आ जाएगा 80, अब बराबर में 4n, तो a बीचों का 80, a आ गया 20 बराबर n, तो n बराबर कितना मिल गया 20। तो इसमें लिख देंगे पदों की संख्या कितना है 20 है, कितने पद है 20 पद है। ये हो गया क्वेश्चन नंबर क्या 7 का फर्स्ट। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड, तो इसको नोट करो, फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकेंड। तो क्वेश्चन नंबर देखो 7 का 2, सेम वही कह रहा है कौन सा पद -41 है ए बताओ। तो इसमें भी आप प्रथम पद बताओ कितना 14, सार्व अंतर निकालो T2 माइनस T1 करके, T2 कितना 9, T1 कितना 14। अब इसको घटा लो तो माइनस में 5 ए आ गया, -5 आ गया, राइट। अब ए Tn, ए क्या है Tn है माइनस में 41, और पूछा क्या n बराबर 8, वही फॉर्मूला लगा दीजिए। Tn बराबर क्या हो जाएगा a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, मान रख दो जी Tn का मान कितना माइनस में 41 बराबर a का मान 14 प्लस एन माइनस 1, डी का मान आप रखिए, डी का मान -5, हल कह लो -41 और 14 और प्लस में गुना करो, माइनस में 5n, नहीं माइनस में 5n और माइनस माइनस प्लस में 5, तो ये आ जाएगा माइनस में 41 बराबर जोड़ लो तो ये 19 मिल जाएगा, नहीं और 14 5 19 और माइनस में 5n। अब इधर आएगा तो माइनस में 41 और माइनस में 19 और माइनस में 5n, ए आ गया। अब इसको जोड़ लिया जाए जी, तो 9 1 10, 4 1 5 1 6 60, -60 बराबर -5n। अब क्या कीजिए, इसको 12 25 60, ये हो गया, माइनस माइनस भी कट गया, तो n बराबर कितना आ गया 12 बराबर n, तो लिख सकते हैं n बराबर 12। तो इसमें पदों की संख्या कितना होगा 12 होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर सेकेंड। अब हम लोग समझते हैं इसका थर्ड, जल्दी नोट करो फिर देखते हैं इसका थर्ड। तो क्वेश्चन नंबर देखिए 7 का ये आपका है क्वेश्चन नंबर थर्ड, और क्वेश्चन नंबर क्या ना थर्ड है, थर्ड ए कर रहा है ना, इसका क्या निकालने के लिए वो कौन सा पद ए है बताओ। इसमें भी वही रूल, तो इसमें आप समझाने की जरूरत नहीं है, सारे क्वेश्चन एक जैसा बनेगा, तो आपको ना अब रिपीट करना पड़ेगा, राइट है। थोड़ा जल्दी कह लेते 3, अब डी निकालो, डी निकालेंगे तो वही तो 5 आ जाएगा। फिर अब क्या निकालेंगे Tn गिवन है कितना 88, और लिख दिए। अब क्या ज्ञात करना है n बराबर 8, तो फार्मूला लगा दो जी Tn बराबर क्या a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही फार्मूला ए बार बार देखो। Tn का मान बताओ 88, a का मान बताओ जी 3 प्लस एन माइनस 1 डी का मान रख देंगे 5। अब आप सॉल्व कर लीजिए, 3 प्लस में गुना करो 5n माइनस 5, राइट। अब 8 बराबर में 3, अब प्लस इसको जोड़ लो ना, यहाँ पे +3 -5 तो क्या मिलेगा -2 और 5n।
अब यहाँ पे इसको इधर आएगा तब प्लस में हो जाएगा और ये बन जाएगा 90, राइट है। और 5n 18 पचे 90, तो n बराबर कितना 18, तो इसमें पदों की संख्या कितना होगा 18 होगा। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का थर्ड। अब हम लोग समझते हैं इसका फोर्थ, इसको नोट करो फिर देखते हैं 4। तो क्वेश्चन नंबर देखो 7 का 4 ए दिया कर, इसमें कौन सा पद 3 है सो बता। इसको दिखाना आसान है, क्या करना फिर इसमें भी प्रथम पद कितना 5/6 है। डी निकालो, डी निकालने के लिए फॉर्मूला T2 माइनस T1 लगा। T2 कितना है 1, T1 कितना है 5/6, एलसीएम लो कितना 6, तो 6 माइनस 5 कितना आ गया 1/6, राइट। अब Tn दिया हुआ है 3, पूछ रहा है क्या n बराबर वाट। फॉर्मूला लगा दीजिए, हम लोग सभी जानते हैं Tn का फॉर्मूला क्या होता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का वैल्यू रखो जी 3, a का मान रखो जी 5/6 अब प्लस n माइनस 1, d का मान रखो 1/6। अब क्या कीजिए, अब एलसीएम ले लो 6, तो यहाँ बचेगा 5 प्लस 1 को गुना करो तो मिलेगा n माइनस 1, तिरछा गुना कर दे छोतिया 18 बराबर में और यहाँ जोड़ दो तब 4 और प्लस में n a मिलेगा। अब इसको घटाएंगे तो मिल जाएगा 14n, तो इसमें पदों की संख्या कितना होगा 14 होगा, जो आसान था। इस सब क्वेश्चन को आपको प्रैक्टिस करना पड़ेगा, प्रैक्टिस किए तो बहुत इजी होगा। और मैथ बार बार बोलते हैं कि प्रैक्टिस बिना मैथ कंप्लीट हो नहीं सकता। ठीक हो गया क्वेश्चन नंबर 7 का 4। तो क्वेश्चन नंबर 7 का 5 देखो, सेम क्वेश्चन इसमें भी करा है, इसमें भी कौन सा पद होगा a बराबर 3, d बराबर निकालो तो कितना आएगा 5 और tn क्या गिवन है 248, तब पूछ रहा है n बराबर 8, यही। अब आप tn का फॉर्मूला लगा दो, tn का फॉर्मूला क्या a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का मान रख दो 248, a प्रथम पद 3 प्लस n माइनस 1 डी का मान 5, तो ये हो जाएगा 248 बराबर 3, गुना कर दीजिए 5n माइनस में 5, तो 248 बराबर इसको यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो -2 प्लस 5n, ये ऐड कर दो, ऐड करेंगे तो 200 कितना आएगा 50 बराबर में 5n, काट दीजिए तो ए मिल जाएगा यहाँ पे 5×5 = 50 आ जाएगा। तो n बराबर कितना 50, तो इसमें पदों की संख्या कितना होगा 50 होगा। ये होगा क्वेश्चन नंबर 7 का 5। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर 8, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर देखो 8 का फर्स्ट में करा ये एपी दिया और करा अंत से छठवां पद ज्ञात कीजिए। तो अंतिम से जब हम लोग को छठवां पद ज्ञात करने कहेगा तो इसको इस प्रकार से हल करते। कल की क्लास में हम लोग इस तरह का एक क्वेश्चन देखे थे, तो इसको फाइंड कैसे करते। तो सबसे पहले प्रथम पद, अंतिम से बोला छठवां पद, तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा ए वाला अंतिम वाला पद माइनस में 40। और जब अंतिम से कहेगा छठ की कोई भी पद ज्ञात करने के लिए, तो डी निकालने के लिए सार्व अंतर निकालने के लिए फॉर्मूला उलट जाता है, T1 माइनस T2 हो जाता है। अभी हम लोग T2 माइनस T1 सीखे थे, अब क्या हो जाएगा T1 माइनस T2। तो T1 बताओ कितना है 17, T2 कितना है 14। अब इसको घटा लो, तो यहाँ घटाएंगे तो मिल जाएगा क्या 3। इस प्रकार से हम लोग फाइंड कर लिए। अब यहाँ पे क्या कह लीजिए Tn चल दो, छठवां पद बोला ना, छठवां पद का फॉर्मूला हो जाएगा a प्लस n 5d, राइट, a प्लस 5, एक घट जाएगा, घट गया। a का मान बताओ माइनस में 40 प्लस 5, d का मान बताओ जी 3, तो माइनस में 40 और 5 या 15। अब इसको घटा लीजिए, तो घटाएंगे तो मिल जाएगा 5 और यहाँ पे 3 में 1 घट गया तो 2, माइनस में 25। छठवां पद कितना होगा माइनस में 25 अंतिम से। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 8 का सेकेंड। इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर अंतिम से 6 पद ज्ञात करते हैं। इसी प्रकार एक क्वेश्चन और है, इसी में क्या कराना यहाँ पे 7, इसका दूसरा, इसका क्या दूसरा है 7 10 13 ... 184 है का करा का अंत से क्या ना, अंत से 8वां पद ज्ञात करो। कितना पद 8वां पद ज्ञात करो। तो इसका 8वां पद करा ज्ञात करने के लिए सेम रूल, इसमें प्रथम पद कितना, प्रथम पद 184, सार्व अंतर निकालो तो T1 माइनस T2, तो T1 कितना 7, T2 कितना 10, घटाओ तो -3,
राइट। और कैमा पद बोला तो आठवां पद मतलब वाट। तो आठवां पद का फॉर्मूला जानते हैं, कल की क्लास से हम लोग रिपीट कर रहे हैं, बोल रहे थे क्लास में आप बार बार रिपीट करो, अकेले है ना फिर भी रिपीट करो, अपने आप में रिपीट करो। तो टी एट का फॉर्मूला क्या हो जरा बताओ, ए प्लस में 7 गॉड, ए प्लस में 7 अब ए का मान रख दो 184 प्लस 7, डी का मान रख दो -3। तो इसको हल करेंगे तो 184 7 21। अब इसको घटा लीजिए जी, तो 3 6 और 163 आएगा, राइट है। तो ये हो गया आंसर। तो इसका आठवां पद क्या होगा, 163 होगा। एक क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अब हम लोग समझते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 9, तो इसको नोट करते फिर देखते हैं 9। तो क्वेश्चन नंबर देखो 9 का फर्स्ट एंड सेकेंड सेम क्वेश्चन क्या करा इसमें भी एपी के पदों की संख्या, इसमें पदों की संख्या करा ज्ञात करेंगे, सेम वही क्वेश्चन। तो इसका प्रथम पद कितना 6, सारवंतर निकालो तो इसको घटाएंगे तो 4 आएगा। और अंतिमा पद क्या टी एन बराबर दिया हुआ है 174 और पूछ दिया एन बराबर 8। यही यहाँ से हम लोग सब निकाल लिए। ये एक जैसा क्वेश्चन सभी है तो इतना हम लोग समझ सकते हैं और समझ रहे हैं सभी, राइट है। अब आपको क्या ना कुछ तो प्रैक्टिस करना पड़ेगा, कुछ तो हाथ कलम चलाना पड़ेगा ना आपको। मैथ पढ़ रहे हैं तो मैथ पढ़ रहे हैं मतलब आप बहुत अच्छे स्टूडेंट है, एक मेहनती स्टूडेंट है। अब मैथ पढ़ता वही है जो मेहनती हो, जो वर्किंग करता हो, जो अच्छे स्टूडेंट बनना चाहता है। अब देखो ए, अब टी एन का फॉर्मूला लगा दो। टी एन का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब टी एन का मान बैठा दो 174, अब बराबर ए का मान रख दो, ए का मान 6 जी, एन माइनस 1, डी का मान पता है 4 रख दिए। अब आपको कैलकुलेशन आना चाहिए, कैलकुलेशन जोड़ ही घटाव तो है, बस रूल के अनुसार से हम लोग को जोड़ घटाव कर देना, राइट। अब इसको घटा लो तो कितना आ जाएगा 2 4 है ना। इतना धीरे धीरे समझाते आप शायद समझ सकते सभी। इसको घटा लो तो 72 4 है ना। अब इसको काट दो तो एक कटेगा तो 4 चौक 16 आ जाएगा और इसमें 1 बार 4 तिया 12 तो 143। तो एन बराबर कितना आ गया 43। तो इसमें पदों की संख्या कितना है 43 43 है। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर ए है। इसमें अब बताओ इसमें संख्या ज्ञात करने के लिए इसमें प्रथम पद क्या है बोलो 7, फिर सारवंतर बताओ, इसको घटाओ तो कितना मिलेगा 4, नहीं ये आ गया। फिर अब टी एन बताओ आप लोग, टी एन क्या दिया 139 दिया, फिर क्या पूछ दिया एन बराबर 8, राइट। रिपीटेड क्वेश्चन है। अब टी एन का मान बताओ, टी एन का मान होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। अब टी एन मान कितना दिया 139, ए बताओ 7, एन माइनस 1 डी, डी बोलो जी 4। अब क्या करेंगे सर, अब तो जोड़ घटावना है सर, इसको गुना कर देंगे 4n और -4, यहाँ घटाओ जी तो 3 प्लस में 4n 139। अब इसको यहाँ लाएंगे तो इधर आएगा तो घटेगा तो क्या मिल जाएगा 3136 हो जाएगा और माइनस में 4n। अब इसको काट दो, काटने जानते हैं, इसको ऐसे लिख दो 136 बटा में 4 और n काट दो तो 4 तिया 12 हो जाएगा, 4 चौक 16 34। तो इसमें n बराबर कितना 34, तो इसमें पदों की संख्या कितना होगा 34 होगा। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 9। तो 9 हम लोग कंप्लीट कर लिए। अब हम लोग समझते क्वेश्चन नंबर 10, तो इसको नोट करते फिर देखते क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। 10 ध्यान से समझना पड़ेगा। 10 एक अलग टाइप का क्वेश्चन, इसको क्या ना 10 को आपको एक बार घर पे बनाना पड़ेगा अच्छे से, तब आप 10 कंप्लीट अच्छे से कर सकते हैं। 10 ऐसा क्वेश्चन है। 10 में कह रहा है एक घटते जा रहा का प्रथम ऋणात्मक पद पूछ रहा है। प्रथम ऋणात्मक पद मतलब हम लोग देखो जैसे 10 है 8 है, अब फिर क्या आएगा 6, फिर आ जाएगा 4 2 0 -2, फिर क्या माइनस में 4 -6, इस प्रकार से घटते जा रहा है। तो इसमें घटते हुए जरा पूछ रहा है कि प्रथम ऋणात्मक पद बताओ। प्रथम ऋणात्मक पद क्या -2 है, ए पूछ रहा है। उसी प्रकार यहाँ दिया ए तो 10 से आपको एग्जाम्पल दिए समझने के लिए। यहाँ पे कह रहा है 999 से घटते जा रहा है, घटते 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 फिर क्या जाएगा निगेटिव माना जाएगा। तो कौन सा पद ऋणात्मक होगा वो पूछ दिया। तो उसको ज्ञात करने के लिए क्या एक कंसेप्ट होता है, उसको ज्ञात करने के लिए हम लोग पहले तो प्रथम पद लिख लेते हैं 999, फिर सारवंतर निकालते हैं, घटाएंगे तो माइनस में 4 आएगा, ये आ गया। फिर उसके बाद हम लोग टी एन लेस दैन इक्वल टू 0 ले आ जाता है। क्या ले आता है टी एन लेस दैन इक्वल टू 0। अब यहाँ पे टी एन लेस दैन 0 है तो टी एन का फॉर्मूला चल दो ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी।
और लेस दैन इक्वल टू 0। ए का मान बताओ जी 999, n -1। डी का मान बताओ जी -4, 0। अब इसको सॉल्व करो, 999 गुना करो -4n प्लस में 4 लेस दैन इक्वल टू 0। अब आप इसको जोड़ दो तो 100 क्या आ जाएगा और 1003 आ जाएगा, राइट है। अब माइनस में 4n लेस दैन इक्वल टू 0। अब क्या हो जाएगा 1003 लेस दैन इक्वल टू 4n, तो इसको 1003/4 और लेस दैन इक्वल टू n, ए हो गया। अब क्या करेंगे यहाँ पे, अब इसको काट देंगे, राइट है। अब यहाँ पे भाग देंगे तो क्या आ जाएगा, तो जब इसमें भाग देंगे तो आएगा 250 आ जाएगा, राइट है। 250.7 कुछ करके आएगा लेस दैन इक्वल टू n, ए आएगा जब इसको भाग देंगे तो। अब यहाँ से अगर n का मान इससे बड़ा हो, n का मान किससे 250.7 से बड़ा होना चाहिए प्रथम ऋणात्मक पद के लिए, तो n बराबर लेना पड़ेगा 251। तो इससे बड़ा मान का होगा 251, n का मान किससे बड़ा लेना है 250.7 से बड़ा क्या होगा 251 ले लिए। अब लगा दो tn, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। tn का मान बताओ, tn तो ज्ञात ही करना है, इक्वल टू a का मान 999 प्लस n का मान कितना 251 माइनस 1 और डी कहाँ है जी -4। अब इसको सॉल्व करो 999 और ए आ जाएगा यहाँ पे 250 गुना माइनस में 4, तो 999 और यहाँ गुना करो तो ये आ जाएगा 1000 पर 250 गुना -4 तो माइनस में 1000। अब इसको घटाओ तो -1, तो प्रथम ऋणात्मक पद क्या होगा -1 होगा। यही हो गया आंसर, इसको लिख दीजिए प्रथम ऋणात्मक पद -1, यहाँ लिखना पड़ेगा प्रथम ऋणात्मक पद -1 है। तो इस प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट करते। फिर से एक बार समझाना चाहते क्या कि जब हम लोग को प्रथम ऋणात्मक पद कह देगा इस तरह क्वेश्चन ज्ञात करने के लिए, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पहला पद और सार्व अंतर निकालना पड़ेगा, फिर अपने से कंडीशन चलना पड़ेगा tn लेस दैन इक्वल टू 0, फिर इसका फॉर्मूला लगा दिए tn बराबर और प्रथम पद सार्व अंतर का मान रख दिए, यहाँ से सॉल्व किए थे, किसका मान निकला n का मान निकला। अब n का मान इससे बड़ा लेना है, किससे 250.7 से ले लिए, ये 251। अब ज़्यादा नहीं लेना है क्योंकि यहाँ पे प्रथम ऋणात्मक पूछा है तो थोड़ा ज़्यादा लेना है, तो ले लिए 251। अब इसमें tn में फिर से लगा के पुट कर दिए तो जो आता है वही निकलता है क्या ऋणात्मक प्रथम पद। ये होगा क्वेश्चन नंबर 10। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 11 देखते, तो क्वेश्चन नंबर 11 हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आज क्लास से इतने तक, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर देखो 11 12 देख लो जी, इसी वीडियो में क्या ना 11 12 देख लो, तब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर सीधे क्या ना 13 से। तो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कर रहा है, क्या एपी के एक कॉमन एक पद है सो पूछ रहा है। तो इस अनुक्रम में एक कॉमन एक पद है कि नहीं, फिर यहाँ पे कह रहा है इस एपी के 56 एक पद है कि नहीं सो पूछ रहा है। तो एक पद है इस अनुक्रम में, यह एकामान पद आएगा या नहीं सो पूछ रहा है। तो इसको ज्ञात करने के लिए क्या करो, यहाँ प्रथम पद ले लो 5, सार्व अंतर निकाल लेंगे, कितना आ जाएगा 3, इसको मान लो tn एकामान, जो पद है या नहीं उसको हम लोग क्या मानते हैं tn, और n निकालते हैं, पहले क्वेश्चन को पूरा कंप्लीट करो तब ये वर्ड समझ पाएंगे। अब tn का फॉर्मूला लगा दो, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब a का मान रख दो 56, tn का मान 51, a का मान 5, n माइनस 1, डी का मान 3। सॉल्व कह लीजिए जी, 5 प्लस गुना करो 3n माइनस 3, ये हो गया। अब एक कॉमन, अब बराबर में इसको घटाएं तो 2 और प्लस में 3n, और यहाँ पे आ जाएगा कितना और 49 आ जाएगा, नहीं इसको घटाएंगे तो 49 बराबर में 3n, काट दो 49/3n, तो n बराबर क्या मिल जाएगा 49/3। अब ये देखो कटेगा, यह कटेगा नहीं, n का मान पूरा संख्या नहीं आएगा। अगर n का मान पूरा संख्या आता तो कह देते एक कॉमन इस अनुक्रम का एक पद है, लेकिन n का मान यहाँ कट नहीं रहा है, ये पूरा संख्या नहीं है, पॉइंट में आएगा तो कह देंगे एक पद एक कॉमन, यहाँ लिख दो एक कॉमन एक पद
नहीं है, एक पद नहीं है, बस हो गया, एक पद नहीं है। अब यही क्वेश्चन नंबर 12 है। अब देखो करा इस अनुक्रम दिया हुआ, इस अनुक्रम में 56 एक पद है, बताओ तो एक 56 एक पद है या नहीं। उसके लिए क्या ना, इसका प्रथम पद लिख लो 4, सार्व अंतर लिख लो। सार्व अंतर निकालने के लिए जानते हैं T2 माइनस T1। T2 कितना है, इसका पूर्णांक तो 4 दूना 8 एक 9, 9/2 और माइनस T1 कितना 4। एलसीएम लो जी 2, तो 9 4 दूना 8, यहाँ पे 1/2 ए निकल गया। और Tn ले लो, Tn बराबर 56 और n बराबर 8 निकाल लो। तो यहाँ लिख लेते हैं Tn का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। Tn का मान कितना 56, a का मान कितना 4, n माइनस 1, d का मान कितना 1/2। अब इसको घटा लो यहाँ पे पहले, तो घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा 52 बराबर n माइनस 1/2। तो ये 2 को जरा गुना कह लो, तो ये 4 4 5 दूना 10 ये आ जाएगा, राइट है। अब बराबर में n माइनस 1, n को इधर लाओ तो a आ जाएगा, जुड़ जाएगा तो a आ जाएगा 105 n। तो n का मान देखो पूरा संख्या आया, n का मान क्या आया, पूरा संख्या आया। पॉइंट में आया क्या, नहीं आया। तो पूरा संख्या आया तो कह देंगे 56 इस अनुक्रम का एक पद है। 56 एक पद है, बस हो गया आंसर। ठीक, क्वेश्चन नंबर क्या कंप्लीट कर लिए, 11 और 12। अब क्वेश्चन नंबर 13 हम लोग देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज क्लास इतने तक, थैंक यू स्टूडेंट, शुक्रिया, फिर मिलते नेक्स्ट क्लास में, बाय स्टूडेंट।